नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजनांदगांव शहर में हुआ योग शिविर का आयोजन। स्कूलों में नजर आ रहा बच्चों का उत्साह, कक्षा में भी हो रही 100% उपस्थिति। और निजात अभियान में नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर निकाली जाएगी रैली। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के गंज मंडी प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के सदस्य सहित राजनांदगांव कलेक्टर और अन्य अधिकारी कर्मचारी व स्कूली बच्चे शामिल होकर योग करते हुए लोगों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर में जिला प्रशासन के द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक व स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी ने योग करते हुए योग से निरोग रहने का संदेश दिया। योग दिवस के आयोजन के अवसर पर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने करे योग रहे निरोग का नारा दिया, तो वहीं मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि योग से मानसिक शांति के साथ स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस आयोजन को जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ आम नागरिकों ने यहाँ पर भाग लिया। और विशेष रूप से जो मुख्य अतिथि आए हैं रविंद्र सिंह जी, वो भी यहाँ पर रहे और करें योग रहे निरोग, इसी नारे के साथ, इसी मंत्र के साथ हम लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं। सर्वप्रथम सभी को खूब सारी बधाइयाँ। योग इतना कारगर है शरीर के लिए कि आपको विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं उससे बचाता है, मानसिक शांति देता है, शरीर को फिट रखता है। तो मेरी अपील है कि योग वर्ग इसको ज़रूर अपनाएं और प्रतिदिन आधा घंटा ज़रूर योग के लिए दें, ताकि हमारा जो जीवन है हमेशा स्वस्थ रहे। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस बृहद योग शिविर में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग को शहर से लेकर गांव तक ले जाने प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं से रोजगार से जोड़ने के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में 500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी बधाई शुभकामनाएं देते हुए सभी से प्रतिदिन योग करने की अपील की। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। योग का सबका शाब्दिक अर्थ ही है जोड़ना। हम सब एक दूसरे को जोड़ के और अपने आप को भी शरीर और आत्मा को परमात्मा में विलय कर योग कर हम सब रोग को दूर भगाए, निरोगी रहे, यही मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी और मंत्री हमारे अनिला भेड़िया जी, प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी, हम सब ने मिलकर ये ठाना है कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के वार्ड के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक योग का प्रचार करेंगे। निःशुल्क लोगों को योग शिविर के माध्यम से हम लोगों को जोड़ेंगे और उनके स्वास्थ्य लाभ का हम सब संकल्पित है कि उनके स्वास्थ्य को लाभान्वित करेंगे। और उसके साथ ही साथ अब योग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आयुष विभाग और छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा अभी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 200 योग के साथी आवेदन किए हैं। आने वाले समय में 5000 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम सब योग को का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने का हम सब बेड़ा उठाए हैं। निश्चित आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बेरोजगारी के कारण या अन्य कुछ कारणों से, मानसिक दबाव के कारण नशा या अन्य क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वो युवा साथी ना भटके, योग, व्यायाम और ध्यान कर अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें। और इसके साथ ही साथ मैंने अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन किया है कि स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालयों में नियमित तौर पे योग की क्लासेस ली जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेंगे, उनका परिवार और समाज स्वस्थ रहेगा।
आधुनिकता के दौर में भागम भाग की दिनचर्या के चलते लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे वह अल्प आयु में ही कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। आज के दौर में ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग से संबंधित मामले काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सभी को नियमित योग क्रिया के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है और मानसिक शांति के समय शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को प्रतिदिन योग करने का संदेश देने के साथ ही योग को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए भी शासन से मांग की गई है। वहीं इस अवसर पर सभी ने शपथ लेकर स्वयं योग करने और दूसरों को भी योग करने प्रेरित किए जाने का संकल्प लिया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के स्कूली बच्चे एक बार फिर से स्कूल चले हम को लेकर स्कूल की ओर रुख किए हुए हैं। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद थे। बच्चे घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते सभी कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर गजब का उत्साह बना हुआ है। राजनांदगांव जिले के स्कूली बच्चों ने एक बार फिर स्कूल चले हम को लेकर स्कूल का रुख किए हुए हैं। इन बच्चों में स्कूल को लेकर गजब का उत्साह बना हुआ है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल के पाठ बंद किए गए थे। वहीं बच्चे अपने घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते सरकार ने सभी कक्षाएं शुरू कर दी है, जिससे बच्चों में गजब का उत्साह बना हुआ है। इधर जिला प्रशासन ने स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर नव प्रवेशी स्कूली बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर किया है। वहीं बच्चों का मुंह मीठा कराकर पाठ्य सामग्री का वितरण किया है, ताकि बच्चों में उत्साहवर्धन हो सके। सोमवार को शहर के स्कूलों में बच्चों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। बच्चे बड़े उत्साह से स्कूल पहुंचे थे और अपने सहपाठियों से मिलकर खुशी जाहिर की। बच्चों का कहना है कि काफ़ी दिनों तक घर पर ही रहे हैं, अब स्कूल आकर दोस्तों से मिल रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते वर्ष 2020 से प्राइमरी स्कूल बंद रहे। वहीं 10वीं और 12वीं के लिए बीते साल फरवरी में ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल खोले गए थे, लेकिन मार्च माह में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पुनः बंद करना पड़ा था। अब स्थिति सुधरी तो शासन ने इन्हें फिर से खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रशासन ने कोरोना की चौथी लहर की संभावना जताते हुए स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा ने मुख्य अतिथि के तौर पर कविता राठी और उनकी टीम द्वारा अवंती विहार खमारडी मार्ग स्थित फूड हब में लगाए गए 2 दिवसीय प्री सावन मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर स्टॉल का निरीक्षण करते हुए कुलदीप कौर ने कविता राठी और उनकी टीम की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन को एक नई दिशा देने के लिए स्टॉल में कपड़े, केक समेत अन्य वस्तुएं खरीदी। ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा अवंती विहार खमारीडी मार्ग स्थित फूड हब में लगे प्री सावन मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन होरा ने आयोजकों के आग्रह पर स्वावलंबी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टॉलों में जाकर महिलाओं से चर्चा की। इस मौके पर प्रदर्शनी में लगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ी, कुर्ती, कॉस्मेटिक के साथ खाने पीने की चीजों के स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने उन्हें अपने उत्पादों की जानकारी दी। इसके साथ ही इस महिलाओं का हौसला अफजाई के लिए कपड़े, खाद्य सामग्री समेत अन्य वस्तुएं खरीदी। आयोजन की संयोजिका कविता राठी ने ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर ने कहा कि स्वावलंबी महिलाओं का एक अच्छा प्रयास है। इसके साथ ही कविता राठी और उनकी टीम ने एक ही छत के नीचे घरों में बनाए गए उत्पाद से जुड़े प्रदर्शनी लगाई है, वह काबिले तारीफ है। 2 दिवसीय सावन मेले का आयोजन रखा है इन्होंने कविता राठी में। बहुत ही अच्छा आयोजन है इनका। ये राखी त्योहार और तीज त्योहार को देखते हुए एक ही छत के नीचे सारा सामान, उपयोग की चीजें उन्होंने अवेलेबल कराई हैं। ये बहुत ही अच्छा, और जो स्वावलंबी महिलाओं को उन्होंने एक ही जगह पे इकट्ठा करके उनके द्वारा बनाई गई चीजों को यहाँ पे उपलब्ध कराया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक मंच दिया है। तो ये बहुत सराहनीय है, तो हम उनको बहुत बधाई देते हैं उनको, और ऐसा काम वो आगे भी करते रहें। काफी यूनिक चीजें मिलती हैं यहाँ पे, बाकी जगह के तुलना काफी अलग है, तो क्या अलग है देखने को? ये जो खुद घर से उन्होंने बनाई है चीजें, जो पेपर से
उपयोग पेपर के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं, वो सब भी मुझे अच्छी लगी। इस मौके पर आयोजिका कविता राठी और अनीता खंडेलवाल ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से ऐसी महिलाएं जो घर से सभी तरह की चीजें बनाती है, उन्हें अपने उत्पाद को बेचने का मौका दिया गया है। इस 2 दिवसीय प्री सावन मेले का शुभारंभ ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप सिंह होरा ने किया है। इससे सबकी हौसला अफजाई हुई। वही स्टॉल लगाई तारा चांडक ने अपने उत्पाद के संबंध में जानकारी दी। एक ही छत के नीचे मैं कविता राठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने समाज के लिए और जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। और इन्होंने ये देखा हुआ है कि जो घर से बाहर नहीं निकलती है, जनरली क्या होती है बड़े बड़े शो वाले लोग निकलते हैं, बट इनके मैंने देखा है कि घर पे जो महिलाएं कुछ नहीं कर पा रही हैं उनको यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म देके और एक स्वावलंबी बना रही हैं, तो महिलाओं के बहुत अच्छी प्रेरणा के स्रोत है ये। मेरे यहाँ 12 महीने आम पापड़ की काफ़ी सारी वैरायटी है जो आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। ये सब जो आम पापड़ है ये सब होममेड है, हमारा खुद का ये पर्सनल बिजनेस है। जैसे ये आम पापड़ की अलग अलग तरह की वैरायटी ये है, जैसे 200 रुपये किलो, ये काला खट्टा है ये 250 रुपये किलो, और ये आम रोल आपको मिल जाएंगे 180 रुपये किलो में, और ये कम शक्कर वाला 240 रुपये किलो। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नशे के खिलाफ जागरूकता रैली के लिए तैयारी। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली
जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री। किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर मौका। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर डोंगरगढ़ में साइकिल जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चौबे ने बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
राजनांदगांव पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ निजात अभियान चला रही है। वहीं नशे से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ धरपकड़ कर रही है। इसी तारतम्य में डोंगरगढ़ में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के उद्देश्य से 26 जून को शाम 4 बजे साइकिल रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर डोंगरगढ़ को पूर्णतः नशा मुक्त करने साइकिल रैली निकाली जाएगी। देखिए, पिछले 5-6 महीने से राजनांदगांव को नशा मुक्त करने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निजात नामक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनांदगांव शहर के साथ साथ डोंगरगढ़, खैरागढ़, डोंगरगांव इन सबको नशा मुक्त बनाना है। इस संदर्भ में 26 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन डोंगरगढ़ में किया जा रहा है। 20 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस है, जिसमें साइकिल रैली के माध्यम से प्रत्येक वर्ग समूह को यह संदेश देना है कि जो डोंगरगढ़ है वो पूर्णतः नशा मुक्त होगा। और उस प्रयास में यहाँ के प्रत्येक वर्ग समूह के लोग, चाहे महिलाएं, बच्चे, पुरुष हैं, सब अपना सहयोग दे रहे हैं। और इस साइकिल रैली का एकमात्र उद्देश्य जो है पूरे डोंगरगढ़ को नशा मुक्त करना है। मां बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण में आयोजित इस बैठक में शहर के सभी वर्गों और समाज के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली का शुभारंभ हाई स्कूल ग्राउंड से होगी, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करने पश्चात बस स्टैंड पहुंचकर समाप्त होगी। जिला पुलिस द्वारा शहर के सभी नागरिकों से इस जागरूकता रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के समदा हॉस्पिटल में 7 दिवसीय मूत्र असमय जागरूकता शिविर का आयोजन 21 जून से किया गया है। उक्त जानकारी समदा हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखर जैन ने एक प्रेस वार्ता लेकर दी है। यह रोग महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है। इस जागरूकता शिविर में असमय मूत्र रोग की निःशुल्क जांच एवं निदान सहित परामर्श दिया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के समदा हॉस्पिटल में 7 दिवसीय असमय मूत्र जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 21 जून से शुरू होकर 27 जून तक चलेगी। मूत्र असमय सप्ताह को विश्व संयम सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस शिविर के माध्यम से यूरिन में जलन, यूरिन की धार कमजोर, यूरिन का बार बार लगना, यूरिन में जोर लगाना आदि की जांच, निदान एवं परामर्श दिया जा रहा है। उक्त जानकारी समदा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखर जैन ने मंगलवार को प्रेस क्लब में एक वार्ता लेकर दी। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर यह रोग महिलाओं में पाया जाता है। इस रोग में छींकने, खांसने अथवा हंसने पर यूरिन की कुछ मात्रा का रिसाव हो जाता है और कपड़े गीले हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में मरीज को यूरिन इतनी तेजी से लगता है कि वो वॉशरूम तक पहुँचने में संयम नहीं रख पाता है और यूरिन हो जाता है। डॉक्टर निखर जैन ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कम से कम साल में एक बार यूरिन की धार की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह की परेशानी को पहले पता किया जा सके और उसका इलाज समय पर हो सके। यूरिन का कम ज़्यादा रिसाव होने पर किडनी भी प्रभावित होती है। यूरोलॉजिस्ट समदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वर्ल्ड इनकॉन्टिनेंस सोसाइटी 21 तारीख से लेकर 27 जून तक मूत्र असंयम सप्ताह हर साल सेलिब्रेट करती है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य रहता है कि ऐसे मरीज जिनको मूत्र में असंयम है या कंट्रोल नहीं है या पेशाब रोक नहीं पा रहे हैं या पेशाब लीक हो रहा है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना और उनके इलाज के लिए अग्रसर रहना है। 24 तारीख जून को समदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऐसे मरीजों का मुफ्त परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इलाज सारा आयुष्मान कार्ड में मुफ्त में अवेलेबल है। ये बीमारी जनरली किस तरह से होती है और ज़्यादातर किन में पाई जाती है? ये बीमारी मुख्यतः तो महिलाओं में पाई जाती है। बेसिकली छींकने, खांसने, इनमें ऐसे पेशेंट्स को यूरिन लीक हो जाता है। कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको जोर से पेशाब आता है, बाथरूम जाने के पहले भी यूरिन लीक हो जाता है। और तीसरे तरीके के पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको ऑपरेशन के बाद लगातार मूत्र रिसाव होता रहता है, यूरिन में कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसके बचाव के क्या तरीके हैं? खान पान क्या करना चाहिए? खान पान में बेसिकली चाय कॉफ़ी को एकदम कम करना है, मिर्च कम करना है, मीठा कम करना है और तीसरा तेल घी अवॉइड करना है और वजन को कम करना है अपना। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखर जैन ने बताया कि इस बीमारी का सही समय पर जानकारी मिल जाने पर इलाज में आसानी होती है और खर्च भी कम होता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पेशाब करने में दिक्कत होती है उन्हें जांच अवश्य करा लेनी चाहिए और विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसमें गंभीर बीमारी का इलाज सरकार के द्वारा जारी किए भारत आयुष्मान कार्ड से किया जा सकता है। अमित चटर्जी और अंकालू साहू के साथ परमानंद अजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।